अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कोरोना का दौरा है और तमाम ऑफिस में ये बात की गई है कि जो लोग भी अपना काम घर से बैठ के कर सकते हैं तो वो जरूर कर लें। यही वजह है कि हम भी घर से अपना प्रोग्राम कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन कोशिश होती है कि पाबंदी के साथ आपको प्रोग्राम भी पहुंचे और इसके साथ साथ जो करंट खबरें चल रही हैं, जो मौजूदा माहौल होता है क्रिकेट का या दीगर खेलों का, उससे भी आपको आगाही फराहम करते रहे। तो फिर आपको पता ही होगा कि इस वक्त तो फिक्सिंग का दौरा है, फिक्सिंग पर बातचीत का दौरा है और पाकिस्तान में नई हिस्ट्री उस वक्त डेवलप हुई जब कौमी असेंबली में पहली मर्तबा करप्शन के खिलाफ बिल पेश किया गया। खेलों में जो करप्शन होती है, चाहे वो फिक्सिंग की सूरत में हो जाए या किसी भी सूरत में हो जाए, अब इस बिल में एक खास चीज है, वो ये कि क्रिकेट बोर्ड के आइन में नहीं है, आईसीसी के आइन में नहीं है कि वो अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, खिलाड़ी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके अलावा किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। लेकिन अब बुकीज के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब जो भी इससे मुंसलिक होगा अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये बिल पेश किया है किसी और ने नहीं, कौमी असेंबली के चौथी मर्तबा रुकन बने, कौमी असेंबली की कई सारी कमेटीज के रुकन है इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडवाइजरी जारी हो गई है कि कब खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट होंगे, कब खिलाड़ियों को लाहौर में जमा होना है और कब टीम ने यानी 28 जून को टीम ने रवाना हो जाना है इंग्लैंड के टूर के लिए। तो फिर ये तमाम की तमाम चीजें हैं और इन चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है कौमी असेंबली के रुकन, कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन, इसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी रुकन है। और जो काम उन्होंने किया है, जिस अंदाज से उन्होंने इस बिल को पेश किया है, अब सबकी तवज्जो इस जानिब आ गई है। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि दो शख्सियात जिन्होंने क्रिकेट के लिए, इस मुल्क के लिए बड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का वसी तजुर्बा रखते हैं, दो अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमें कोरोना से ज्वाइन कर रहे हैं। आपने सुना होगा कोरोना तो इस वक्त सारी दुनिया का मसला बना हुआ है, लेकिन इस वक्त वो एग्जैक्ट अमेरिका के जिस इलाके में मौजूद है उसका नाम भी कोरोना है। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के फराइज अंजाम दिए, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की टीम की क़यादत भी की, इसके साथ साथ एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड की जिम्मेदारियां अंजाम दी। शुएब हबीब साहब शो का ऐसा है जो क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारी अंजाम दे चुके हैं, कोरोना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जबकि ह्यूस्टन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल आउट की जान। इसमें कोई शुबा नहीं है कि मेरे साथ ऑल आउट को कामयाब बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, कोचेस के कोच, कई खिलाड़ी इनकी कोचिंग की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पहुंचने में कामयाब हुए। 1 2 3 साजिद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं ह्यूस्टन से। थैंक यू वेरी मच आप तीनों साहिबान का, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। इकबाल भाई, आप काफी अरसे से ऑल आउट जा रहे हैं, चाहे करप्शन की बात हो, चाहे करप्शन हो रही हो पीएसएल में, करप्शन हो रही हो हॉकी में या दीगर खेलों में, आप ऑल आउट गए और अब आपने नई तारीख रकम की है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कोई बिल पेश किया गया कौमी असेंबली में और अब 10 करोड़ रुपए जुर्माना भी होगा, तो 10 साल की कैद, अगर किसी ने झूठ बोला तो फिर वो भी फंसेगा। लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात कही कि जो लाइव स्ट्रीमिंग के हुकूक उन्होंने बेचे थे और उस सिलसिले में उन्होंने माफी मांग ली जुए की कंपनी ने या फिर इनके जो पार्टनर थे या कमर्शियल पार्टनर थे, उन्होंने माफी मांग ली। अब उनके खिलाफ वो केस करने को तैयार नहीं है। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, कैसी माफी है? और जरा हमें थोड़ा सा बताइएगा, आपने जो एक लेटर लिखा था सलमान नसीर साहब को, उसका जवाब आपको मिल गया? आपको मिल गई उसकी कॉपी जो आपने मांगी थी कि जो जितनी भी कॉपी है वो बकायदा तौर पे जो मुआहदा हुआ था उसकी कॉपी दी आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या सलमान नसीर साहब ने? देखिए, मैं सबसे पहले तो सबको सलाम वालेकुम। और दूसरी चीज ये है कि नसीम भाई, जो मैंने बिल पेश किया है तो तमाम स्पोर्ट्स के ऊपर है उसके अंदर, और खास तौर पे स्पेशली क्रिकेट के ऊपर जो सबसे ज्यादा, जो आप ये देख लें
कि इसके अंदर स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, ये तमाम चीजें जब से चली आ रही हैं, 2010 से 3 लोग फिर इसके अंदर पकड़े गए, फिर उनके ये सारी चीजें आई। तो इसको वो करने के लिए कि आज तक, क्योंकि आप ये देखें 4 कमीशन बन चुके हैं, भंडारा कमीशन बन चुका है, फिर आपके जस्टिस कयूम कर वो बन चुका है, फिर ये इसके तमाम चीजों, जैसे एजाज जो थे उनका वो कमीशन बना था, फिर एजाज मलिक मोहम्मद कयूम साहब, मलिक फखरुद्दीन इब्राहिम साहब जी, उनका भी। तो ये सारे कमीशन बनने के बाद, अब सबसे बड़े अफसोस की बात ये कि जस्टिस कयूम की रिपोर्ट आ गई, जब उसके ऊपर नहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई उसके ऊपर, तो उसके बाद कि ये बोर्ड का काम था कि उसको वो कराए जाते, उसके ऊपर बात कानून साजी उनको करनी चाहिए थी तमाम चीजों की, जो कोई एक लॉ बनाते कि ये सारी, उसके बाद से सिलसिला चलता रहा तो कोई ना कोई पकड़ा जाता। तो ये चीजें होते हुए फिर मैंने इसके ऊपर बैठ के बहुत सारी चीजें दी। और आपने देखा होगा अभी लेटेस्ट श्रीलंका में भी ये मसला शुरू हो गया कि 2011 में जो उनका वो मैच हुआ था उसके ऊपर फिशिंग का मैंने भी उठा दिया उस मसले को अभी। तो ये तमाम चीजें जब सामने, फिर अब जब मैंने ये बिल असेंबली में, क्योंकि कोरोना की वजह से असेंबली का इजलास नहीं हो रहा था, मैंने 2 महीने पहले बनाया हुआ था ये बिल। तो इसके बाद अब जब इजलास हुआ था तो उसमें फिर मैंने इसको वो किया, शुरू हुआ है। अब इस बजट की वजह से अब भी ले नहीं हुआ है असेंबली के अंदर, बजट के बाद जो इजलास होगा इंशाल्लाह उसके अंदर हो जाएगा। तो आपने जो लाइव स्ट्रीमिंग की बात की, तो आपने, हम जब से प्रोग्राम कर रहे हैं, जब से आप रमजान से, हम जब ये रमजान में भी किए, फिर जब PSL हो रही थी जब हमने किए कि सारी, तो उस पे ये जवाब आ रहा है कि उन्होंने माफी मांगी। आप अच्छा, फिर हमने सवाल, मैंने आप ही के मैंने किया था और अभी मानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है कि अगर हम सू करते हैं तो वहां पे हमें कोई वो नहीं होगा, बल्कि हमारा ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आप क्यों, अगर आप उसको, यानी कि राय फरार हो गया ना इस चीज से कि अगर आप वहां पे 10 बिलियन पाउंड का सू करेंगे तो आपको तो कितना, जबकि आपकी वहां पे बाकायदा जब इससे पहले भी आप केस करते रहे तो उसपे भी तो तमाम चीजें जाते रहे, आपके वकील लड़ते रहे, मगर अगर फर्ज करें नुकसान भी होता, मुल्क की तो बदनामी नहीं होगी जो 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 हमारे ऊपर ये इल्जाम पहले रुके, तो अब ये भी आ गया। तो ये जो कंपनी से इन्होंने वो किया, जिसपे मेरे पास जो 3 पेज का लेटर भेजा गया था CEO साहब ने, तो मैंने उनसे फिर जवाब मांगा है। मैंने कहा अभी तो मैंने बात, और फिर उन्होंने उसपे ये लिखा था कि ये मीडिया और प्रिंट मीडिया और ये इन लोगों की उस पर ये सारी चीजें हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने हमसे एक्सक्यूज कर लिया, माफी मांग ली। मैंने कहा अब मुझे आप पूरा जवाब दें इस चीज का, और रिटर्न, और उसपे बाकायदा ऑथेंटिक होनी चाहिए वो चीज जो आपका मुआहदा हुआ था, मुआहदे की कॉपी मुझे हमें दी जाए। क्या जाहिर बात है, जब आपने ये सवाल दे दिया तो मेरा प्रिविलेज बनता है एज ए मेंबर नेशनल असेंबली कि आपको मुझे इस चीज को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीजें देखे, खाली माफी से कोई चीज तो मिल गई, अटेस्टेड कॉपी मिल गई मुआहदे की? नहीं, अभी उनको मैंने जवाब आया नहीं मेरे पास, और मैं उन जवाब आएगा तो इंशाल्लाह वो भी सामने आ जाएगा क्या क्या, फिर ये मतलब उठेगा ना, स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा तो सारी चीजें आएंगी, तो वहां पे पेश करना पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसी चीज थी कि अगर उन्होंने माफी मांगी है, रिटर्न में माफी मांगी है, कि अगर माफ करने वाली बात है तो फिर इसके ऊपर बात की जाएगी कि आप देखें ये सब होते हुए, और ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि एंड ऑफ फरवरी तक ये वो हुआ, फिर उन्होंने माफी मांगी तो उसके बाद उन्होंने चीज खत्म कर दी। आप अगर उसको मुआहदे को उसकी जो टाइटल देखेंगे तो जैकपॉट केस से उसका वो है, उसका वो जैकपॉट का मतलब ये बड़े बड़े इनाम आते होंगे और ये होगा, और फिर उसमें ये भी बताया गया कि आपको टिप्स भी दी जाएंगी फलाना मैच में ये, और उनका नाम भी उस शख्स का दिया गया है कि फलाना से ये उनका वो सारे नंबर है, जो भी है वेबसाइट जो है ये। तो ये सारी चीजें जो है, अगर पाकिस्तान में तो जुआ वैसे ही वो है,
आपके कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे तमाम चीजें आपके सामने मौजूद है, इसको तो आप वो नहीं कर सकते। तो आप इसको लीगलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये लीगल थोड़ी, ये इलीगल ऑफेंस है। इसको पर जब हमने मांगा है कि इससे मुल्क की बदनामी हुई है कि कल को कोई भी आके आपसे राइट्स ले लेगा और वो ये फिर, तो ये तमाम चीजें हमने कहा इस चीज को सामने लेके, और बिल के अंदर यही तमाम चीजें मौजूद है कि अगर कोई भी, उसमें ये भी है कि चाहे वो एक्स क्रिकेटर हो, चाहे वो एक्स प्लेयर हो, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, किसी चीज का भी, हमें सारे स्पोर्ट्स को मैंने इसके अंदर लिया है कि पर्टिकुलरली ये नहीं कि किसी एक इसके ऊपर वो किया हो, तो ताकि आइंदा के लिए एक 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 पुल बांध दिया जाए और जो ये आइंदा के लिए लॉकडाउन कर दिया जाए इस चीज को, ताकि अगर कोई सोचे भी तो उसे पता है कि 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 3 साल की कैद, तमाम जायदादें तमाम, और उनके असासे सारों के चेक किए जाएंगे इस सारी चीजों के। अगर इसके अंदर कोई है ऑफिशियल भी, किसी भी उसके स्पोर्ट्स इवेंट कोई डायरेक्टर है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, कोई चेयरमैन है, या कोई वो है, चाहे वो हॉकी हो, फेडरेशन हो, ओलंपिक एसोसिएशन है, जितनी भी है, ताकि आइंदा के लिए कोई सोचेगा। और हमारी नई नस्ल जो है, और उनके लिए सबसे बड़ी चीज ये कि जो नया यंगस्टर आ रहा है, उसके लिए उसको गला के किसी, अरे यार फलाने का क्या हुआ था, 3 उसका आसिफ का, बट का, इनका क्या हुआ था कि वो के आगे वो खेल रहे। तो ये चीज जो है ना, ये जो यंगस्टर जो था ना, उसके जहन में आ रही थी, यार अगर चलो थोड़ा बहुत कर लेंगे तो 1 साल 6 महीने बाद हम वापस। उनके लिए सबसे बड़ा सबक ये कि वो आप कोई नहीं सोच सकता इसके ऊपर, पहले 100 दफा सोचेगा, अगर उसके बाद फिर कोई काम करेगा उसके लिए सजा बोलते हैं ना। क्योंकि आपने देखा जब इंग्लैंड में तीनों को सजा हो गई, सजा होने के बाद वो यहाँ आ गए, यहाँ आके आपने वो कर दिया, कुछ को माफी हो गई और वो खेल रहे हैं अभी। तो ये चीज जो है ना, वो खत्म करनी। बिल्कुल शेब हबीब साहब, बहुत लोग बात करते थे इस हवाले से कि कोई कानून बनना चाहिए, चाहे आईसीसी का आइन देख लें या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन देख लें, वो अपने खिलाड़ियों के खिलाफ तो कार्रवाई कर सकते हैं, बुकीज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, अपने ऑफिशियल के खिलाफ तो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें बुकीज का भी है, इसमें सहूलतकार जो होगा, जो बुकीज है, उमर अकमल की मिसाल आपके सामने, वो उसको वो हो गया, मगर उसके पीछे सहूलतकार कौन थे? अब वो भी होगा कि चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, उसका भी उसको वो किया जाएगा। और अगर किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी और गलत वो किया, चाहिए थी कि मेरे ख्याल में शायद वर्ल्ड T20 नहीं हो सके, ये फैसला अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड करता या बोर्ड मीटिंग में होता तो क्या बेहतर नहीं था? खुद एहसान मानी कह रहे हैं कि इसका फैसला 3 से 4 हफ्ते में होगा, तो आप कहीं राय अमल डेवलप कर रहे हैं क्या ये कहने के बाद कि शायद वर्ल्ड T20 ना हो सके? देखें, मैं पेंडेमिक की वजह से और कोरोना इस वक्त जो है, इन हालात की वजह से शायद उन्होंने इस चीज को सोच के बात कही हो। वो बात आपका कहना सही है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ये बात कहता, क्योंकि जाहिर बात है वो है, तो उसके ऊपर कोई वजन होता कि उनकी कहने के ऊपर कोई बात का असर भी होता है ये। मगर इस वक्त जो हालात है और जो पाकिस्तान के हालात है, जिस तरीके से आप देखें कोरोना वायरस जो फैलता चला जा रहा है, तो इस उसमें, और दूसरी चीज ये नसीम भाई, सबसे बड़ा जो स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग और दूसरी जो भी फिक्सिंग के करप्शन की जो सारी चीजें हैं, ये आप लोगों ने जो इस वक्त यूट्यूब के ऊपर तमाम क्रिकेटर जो है इस वक्त आप देख रहे, आमिर सुहेल है, चाहे और दूसरे जितने भी जो लोग हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे, और आपने जिस तरीके से और उन प्लेयरों ने जो इसके अंदर फंसे थे जाके, जो बेचारे नाजायज फंस गए कि गवाही किसी के कहने पे दे दी, जो सारा आपने देखा है कि सारी चीजें सामने आई। इसके ऊपर अब जो अवाम के अंदर ये तमाम चीज है कि जो लोग हक्का बक्का हो गए, कहते हैं यार ये इतना कुछ होता है, हमें पता ही नहीं चलता था कि ये हमारे मुल्क के जो हम इनको बड़ा स्टार समझते थे, हम इनको बड़ा प्लेयर समझते थे, ये सारे के सारे यही काम करते थे। तो यही सारी चीजें जो है इसके अंदर मैंने ये तमाम चीजें जो अब आप देखें कि मैंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब की नॉलेज में लाया, तो वाकई उन्होंने इसके ऊपर, और ये बड़ी बात है कि उन्होंने इस पे एक्शन लिया। तो जब ही मेरे पास लेटर आया है कि PM
थ्रू पीएम सेक्रेटेरिएट से, तो उनसे पूछगछ हुई होगी कि ये क्या चीज हुई है आपके साथ, ये लाइव स्ट्रीमिंग होती रही और आप बैठे रहे। आज जो आपके लॉ, इनके लॉ जो वो है, वो आज उनको बनाना चाहिए। जब से आए थे उनका काम क्या है, उनका अपॉइंटमेंट क्या है? उनका अपॉइंटमेंट यही था ना कि जो भी कानूनी वो चीजें हैं, पेचीदगी हैं, जो मसाइल है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आके तो उनको यही करना चाहिए था कि तमाम तीनों कमीशन की रिपोर्ट और जस्टिस कयूम की रिपोर्ट निकालने के बाद फिर वो एक पूरा बिल बनाते, लॉ बना के फिर सामने रखते। ये सारी चीजें मैं भी कहता हूँ, अगर उन्होंने भी कोई लॉ बना लिया है तो बिल्कुल ठीक है, इससे अगर कुछ वो होता है तो उसमें बैठ के वो करे, मगर अब बहुत हो गया, आना चाहिए तमाम स्पोर्ट्स में। अब आप देखें कि ये आप लोगों के यूट्यूब चैनल हो गया, आपके चैनल मेट्रो चैनल हो गया, जो दूसरे चैनल जितने भी ये जो स्पोर्ट्स के चैनल है, उन्होंने इस चीज को हाईलाइट करना शुरू किया। तो 1983 के केस निकल आए हॉकी का। आप देखिए हनीफ खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बात, किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर बात वो ये हो गई कि किसी ने अपने ऊपर ले ली कि जी ऐसी बातें। तो ये इसी तरीके से ये सारी चीजें हुई। तो आज वो लोग भी, चाहे वो कोई से भी स्पोर्ट से ताल्लुक रखता, मैंने किसी एक को नहीं किया कि हाँ क्रिकेट को स्पेशली थोड़ा सा उसको वो किया, क्योंकि सबसे ज्यादा मसले मसाइल जो है हम इसी उसमें रहते हैं। हमारी कौम क्रिकेट की दीवानी है। आपको पता है कि आपके PSL के मैच हो रहे हैं, वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं या दूसरे, तो वो कौम बिल्कुल पागल होती है। उस वक्त कोई किस नहीं होता, सारा एक जश्न का समय होता है। तो बाद में उन लोगों को ऐसा झटका लगता है कि जब ये सारी चीजें हो गई, हम तो पागल थे कि हमने दिन दिन रात रात भर जाग के और आज मैच के सारे इंतजाम किए ये सारी चीजें देखने के लिए। ये तो वो चीज जो है ना, अब उस पर ये होगा कि कोई भी ऐसे ही हरकत नहीं कर सकता। आपने जुल्करनैन की मिसाल ले ले, अब आप, और मैंने इसमें वो भी डाला है कि जो एक्स क्रिकेटर भी होंगे, अगर वो किसी के उसमें होंगे, उनके लिए भी ये तमाम चीजें, सारी चीजें होंगी। तो ये जो है ना, बड़ा कम्प्रीहेंसिव। बिल्कुल बिल्कुल इकबाल भाई, एक छोटे से ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। मैं ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर बात करेंगे हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड पे ऑल आउट में के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। दो हमारे साथी अमेरिका से ज्वाइन किए हुए, जबकि कराची से ज्वाइन किया है कौमी असम्बली के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने, ह्यूस्टन से साजिद खान साहब, जबकि कोरोना से शुएब हबीब साहब ने ज्वाइन किया है। शुएब भाई, कोरोना का इतना खतरनाक दौरा चल रहा है और आप कोरोना में ही जाके बैठ गए। नसीम, यहाँ तो इस किस्म की कोई वो नहीं है, यहाँ एहतियात जरूरी है। जितनी एहतियात कर रहे हैं तो पता भी नहीं चल रहा। यहाँ कोई ऐसी इतनी वो नहीं है खास, टेंशन नहीं है। कोरोना में भी कोरोना है क्या? हाँ, कोरोना तो हर जगह है। अगर आप बेहतियाती करेंगे तो हर जगह कोरोना है, अगर आप एहतियात करेंगे तो कोरोना क्या, कोरोना की कोई ऐसी बिल्कुल सही बात होगी। साजिद खान साहब कह रहे हैं का कॉन्ट्रैक्ट दिया है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को, ऑफिशियल्स को 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। जी, मेरे से सवाल है नसीम, साजिद खान साहब से। हाँ नसीम भाई, ये PCB को सोचना चाहिए था। 180 प्लेयर और जो ऑफिशियल हैं, जो कोचेस हैं, और बहुत जल्दी और सिलेक्शन कमेटी भी, उन सबके कॉन्ट्रैक्ट 1-1 महीने के बढ़ाने की वजह क्या थी? यहाँ तो हमारे जरा ये बताते हैं, पूरी जो तोपों का रुख नदीम खान साहब की तरफ कर दिया, जो उसके लिए जो पास की कारकर्दगी एक सवाली निशान कारकर्दगी है, और जो पास में जो कोचिसों ने काम किया, जो मौजूदा खिलाड़ियों ने कारकर्दगी है, वो तो बहुत बड़ी ज्यादती है। नदीम खान साहब तो जेंटलमैन आदमी है, साहब को इंसान है, उसकी जितनी भी मिसाल दीजिए कम है। पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत बड़ा काम किया, नदीम खान को लेके आए, और उम्मीद करता हूँ नदीम खान के आने से जो सिंध के कोचिस के जो पैनल थे वो 10-10 साल से वो हटेंगे। जहाँ जो पास में काम हुआ है, अगर बात की जाए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम हुआ है, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट तो नदीम खान साहब के आने के बाद दिया गया है। हाँ, वो बात, आपकी बात बिल्कुल दरअसल है। नदीम खान साहब ने आके भी जिम्मेदारी को संभाला है, और जिस तरह की जिम्मेदारी वो काम कर रहे हैं, पेपर वर्क काम कर रहे हैं, तो उसको इसलिए दिए कि नदीम खान के आने से बहुत से लोग बहुत खुश हैं। क्रिकेट के हलकों में एक बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा जेंटलमैन इंसान आया जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। हर शोबे उसने काम किए, इंग्लैंड में काम किया, UPL में काम किया, मोइन खान अकेडमी में काम किया, PI बेहतरीन इंसान आया, मगर
उसको एक टीम बहुत अच्छी मिली है, सक्सेना मुश्ताक के साथ कुछ और लोगों को लेके आना चाह रहे हैं। तो उसके लिए पीसीबी ने जो अपने जो पास में काम करने वाले लोग थे आपके सामने मौजूद है, 180 प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और जिसका जो कोचिंग स्टाफ, जो तमाम पाकिस्तान के जो कोचेज है उनको 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। मगर उन कोचों की जो कारकर्दगी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो लोग पास में काम करते थे, मुतशम रशीद गया, अली जा, वो एक सवालिया निशान छोड़ के चले गए। उनकी कारकर्दियां कितनी छुपाएंगे? आने वाला वक्त पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट एकेडमी है और पाकिस्तान के सिलेक्शन मेरिट के लोग आएंगे। अब इस तरह के सिफारशी लोग नहीं आएंगे। सिफारशी लोगों ने जिस तरह क्रिकेट का बड़ा गर्क किया है, क्या सिलेक्टर हो क्या खिलाड़ी हो, तो अब आने वाले वक्त में मेरिट के लोग, अच्छे लोगों को नदीम खान से तवक्को रख रहे हैं। नसीम, ऐसा लग रहा है कि मैं आज 12 पेन हूँ। साजिद खान साहब, शेख भाई अभी आपसे बात तो हुई थी, आता हूँ मैं आपके पास। नहीं, आप मेरे से आप क्रिकेट की कहा, आप अकाउंट की बात कर रहे हैं या कोरोना की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं मजा आएगा। शिव भाई आपके पास मैं आ रहा हूँ और क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। स्टार्ट लिया था मैंने ये, अभी आ रहा हूँ मैं आपके पास। ठीक है, नहीं तो पहले जो है वो लोगों को आपने नौकरियों से निकाल दिया, फिर उसके बाद रखना पड़ गया प्रेशर के बाद। अब पहले ही फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जो है वो रोजगार हो चुके हैं बड़ी तादाद में। अब आपने सिर्फ 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो किस तरह देखा आपने? नसीम भाई देखे, बात ये 1 महीने का नहीं, आप 2 महीने का दे, मगर इसका रिजल्ट देखना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो रिजल्ट दे, उसका रिजल्ट चाहिए। और जो छोटे मुलाजमीन है, आपने इनको तो अभी तो आपने निकाल दिया, वो तो हमारे मीडिया के प्रेशर पे सब लोगों ने उसको वो किया, तो जाके उनको बेचारों को वापस नोटिफिकेशन वापस लिया। तो उनको भी तो कम से कम कुछ देते इस कोरोना के अंदर, इन हालात के अंदर, कि किस तरीके से लोगों की जो आप ये देखें ना, और यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के लोड शेडिंग अलग चल रही है, उनके बिलिंग का मसला है, सब कुछ है। और जो बिलिंग आ रही है कि अल्लाह माफ कर दे, कि जो बेचारा आम आदमी जिसके घर के दो कमरों का घर है और 1-2 पंखे, उनके 10-10 हजार भी, तो उनकी इनकम इतनी नहीं है। तो मैं ये इस चीज से नहीं करता कि ठीक है जी आप दे दें, मगर जो पिछला रिकॉर्ड है जरा उसको भी सामने रखें। अभी जैसे साजिद भाई कहते हैं, नदीम की बात कर रहे थे कि बिल्कुल नदीम खान को वो करना चाहिए जिस तरीके से आप और लोगों को, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास बजट हमारा वो है, और मैं आपको इस गारंटी से कहता हूं कि अब भी इतना बजट है कि 3-4 साल बैठ के पीसीबी पूरा ये कर सकता है। मगर उसके लिए जो तनख्वाहें हैं इतनी हाई लेवल पे, आप देखें अभी इसके ऊपर क्या, ऑस्ट्रेलिया ने अपने लोगों पे कट लगाया, इंग्लैंड ने लगाया, न्यूजीलैंड ने लगाया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के चेयर ने रिजाइन दे दिया। अब ये सारी चीजें आप 15 लाख रुपए अपने फंड में दे रहे हैं यार, ये एक तनख्वाह क्यों नहीं देते? ये सारी चीजें देखने के लिए सवाल आपसे शुएब भाई कि एक जानिब तो जो है वो क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम को बड़ी तनख्वाहों पे रखा जा रहा है, दूसरी जानिब आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की जो तनख्वाह है, माहाना जो तनख्वाह, वो तकरीबन 60,000 रुपए कुछ वसूल करता है। फिर 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, पहले ही इतने क्रिकेटर्स बेरोजगार हो चुके हैं। आपके ख्याल में कुछ क्रिकेटर्स को एतमाद देना चाहिए और उनके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं तोसी होनी चाहिए? यार देखिए नसीम, मैं काफी देर से बातें सुन रहा हूँ। क्रिकेटर हुए और ये आपके पॉलिटिशियन हुए, ये मुनाफिक लोग हैं। ये अपने अपने मतलब की, अपने अपने एंगलिंग की बातें करते हैं। अभी भी मैं सुनने जा रहा हूँ कि वो यूं है और यूं है, और हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑनेस्ट है, सब कुछ। अरे ऐसी ऑनेस्टी से पेट नहीं भरते भाई। वो प्राइम मिनिस्टर है तो वो क्यों नहीं एक्शन ले रहा, वो क्यों नहीं इन चीजों को देख रहा? जब आपका हेड ऑफ फैमिली सही नहीं होगा तो ये सारी चीजें ऐसे ही होंगी। हेड ऑफ फैमिली सही होगा तो ये कुछ नहीं होगा। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, वो फला आ गया, फला यूं हो गया, फला। तो भाई तो आप उनके प्राइम मिनिस्टर हैं और पीसीबी के चेयरमैन हैं, तो ये हम ही आप लोग बोलते रहेंगे और दूसरे वो करते रहेंगे। अब हर आदमी आता है अपनी एंगलिंग से बात करता है, वो कहता है वो अच्छा है, वो कहता है ये अच्छा है, वो कहता है ये अच्छा आ गया, फिर जाने के बाद सब बाय बाय। साजिद खान साहब कह रहे थे, कोई भी कह रहा है, मैं जो कह रहा हूँ आप मैं उसका जिम्मेदार हूँ, जो आप कहना चाह रहे हैं आप उसके जिम्मेदार हैं। तो ये सारी मुनाफत है कि भाई ये भी अच्छा आ गया, वो भी अच्छा आ गया, वो भी अच्छा। तो फिर मुजरिम कौन है? ये सब चीजें अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल करा था कि भाई ये तो अभी हुआ 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट,
तो ये कर कौन रहा है, ये उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो जो मैच फिक्सिंग में इतना बड़ा दिल लेकर आए कि लाइव बोले कि हाँ ये इन्वॉल्व है, इतना बड़ा दिल लेकर आए कि बोले कि हाँ वही अली जिया, वही हारून रशीद, वही यही लोग थे। अरे भाई अब ये लोग नहीं है, ये लोग नहीं है, तो अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तो ये मुनाफत छोड़ दी जाए, राइट मैन राइट जॉब दी जाए। और मैं यही बोलूंगा, अगर जो कुछ भी होगा, चीटिंग है, फ्रॉड है, नौकरी से निकाला जाता है, हाईयर सैलरी दी जाती है, तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को वो जा चाहिए। भाई जहाँ वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, उनकी अप्रूवल के बगैर नहीं होता, और उनकी चीफ है के बगैर नहीं होगा। ये कहना कि भाई ये यूं है, ऑनेस्ट है, ये सब बेकार है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, और ये मुनाफिक से काम किया जा रहा है। जी साजिद भाई, देखिए पैटर्न चीफ के पास इतना टाइम तो है नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो भाई टाइम नहीं है तो ये मुल्क छोड़ते लोग भूखे मर जाएंगे। पैटर्न चीफ आपके पास इतना टाइम है, मेरे पास इतना टाइम है कि हम अमेरिका से बैठ के बोल रहे हैं, हमें दर्द है। आप पहले आप बोल रहे, फिर मैं बोलूंगा। आप बोल। हाँ मैंने बोल दिया, ये जो उसके पास टाइम नहीं है वो भाई ये आपने आप नसीम भाई से सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। नहीं मैं आपसे सवाल ही नहीं कर रहा, मैं मुनाफिकत की बात कर रहा हूँ, मैं किसी से सवाल नहीं कर रहा। जी नसीम भाई, बात ये है, देखिए बड़ी बात हो रही है। प्राइम बात सुने, आप मेरी बात सुने। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई आम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इमरान खान साहब। पाकिस्तान की क्रिकेट की बात हो रही है, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, वो चेयरमैन की बात नहीं हो रही है। भाई आपको मैं कह रहा हूँ, शोएब साहब पैटर्न चीफ है, नदीम खान दयानतदार ईमानदार आदमी है। भाई नदीम खान की बात ही नहीं हो रही, तो और किसकी बात हो रही है? अलीजा किसकी जगह है? यही हो रही है ना, ये एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट किसके कहने पे दिया जा रहा है, जॉब से किसके कहने पे हटाया जा रहा है? बात ये ना, एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ खिलाड़ियों को, कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आए 3 साल के लिए, प्लानिंग 5 साल, वो भाई प्लान दे रहे हैं, और जो क्रिकेटर जो आपका क्रिकेट खेलने वाला है उसको कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का मिल रहा है। सवाल ये है, आई एग्री नसीम, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नसीम भाई। बात ये 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये जो पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया। कॉन्ट्रैक्ट आज थोड़ी दिया है, जब पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास सीजन हुआ था तो 180 प्लेयरों को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जो डिपार्टमेंट बंद करने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, 1000 खिलाड़ी बेरोजगार कर दिए गए, डिपार्टमेंट की क्रिकेट खत्म कर दी। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या अरशद खान की बात करो, जो नाहल लोग हैं, क्या इसकी बात करो, इजाज जूनियर की बात करो, उन पे कोई काम नहीं, उनको 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं। बात सवाल ये है कि नदीम खान ने थोड़ी, जो इससे पहले जो लोग थे उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, नदीम खान की आवाज से 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिए गया। अब आगे जो लोग आएंगे वो नदीम खान के कहने पर लाएंगे। पार्टी बना रहा हूँ, नदीम खान तो बेचारा अभी आया, उसको पार्टी नहीं बनाओ। बात ये हो रही है, जो भी अप्रूवल होती है, जो चीज भी आती है वो चेयरमैन की अप्रूवल से आती है। ये नदीम खान की या इजाज जूनियर की या अरशद खान की या इंजमाम की या दूसरे जितने भी वसीम अकरम है, ये इनकी बातें नहीं होती। नहीं शोएब, बात देखो शोएब, बात पार्टी की नहीं है। अलीजिया जब आया, अप्रूवल आती है चेयरमैन की तरफ से, चेयरमैन की बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम वही मुनाफत वाली बातें कर, हम वही मुनाफत वाली बातें कर देते हैं। अगर मेरी किसी से अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैं सारी गंद उस पर फेंक देता हूँ। अच्छा, जो मेरा आदमी है अगर वो इतना गंदा है तो मैं उस पर फूल फेंक देता हूँ। मेरा सिर्फ यही कहने का मकसद है, मेरे भाई ये मुनाफत छोड़ दें, उनमें मैं भी शामिल हूँ। सही कह रहे हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ। नहीं शोएब अपने तरफ से कह रहा हूँ, इकबाल अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मुनाफिक जो भी कर रहा हूँ मुनाफिक आदमी होगा। मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ, जो लॉजिक की बात करनी चाहिए। लॉजिक की बात क्या है? नहीं, लॉजिक कहती है चेयरमैन है, लॉजिक कहती है कि चेयरमैन चेयरमैन का है, सीओ आपको यही नहीं पता? अब ये जो नीचे काम कर रहा है, अच्छा तो सीओ को किसने लगाया है? पैटर्न चीफ ने लगाया है। पैटर्न चीफ ने सीओ नहीं लगाया, ये इस्तेकाक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। चेयरमैन आपको ये नहीं पता पाकिस्तान के पैटर्न ने, देखे जो एक कानूनी बात करे ना, कानून के तहत पैटर्न चीफ ने चेयरमैन बना दिया और डायरेक्टर बना दिया। बाकी उनका काम नहीं है कि साहब ये सारी चीजें देखते रहे बैठे। वो मैं यही तो बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये सारी चेयरमैन को सेव कर रहे हैं साजिद खान साहब।
मैं किसी को सेव नहीं कर रहा, मैं हक और सच की बात कर रहा हूँ। मुनाफिक की बात ही, तो मुनाफिक हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सच्चा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के लिए जो वो बात ही नहीं कर रहे भाई। नहीं तो भाई प्राइम मिनिस्टर किसने मुनाफिक बोला है? बात सिंपल सी हो रही है। देखो मेरी बात तो सुनो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बातें कर रहे हैं कि अमेरिका में आप सफीर लग जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ईमानदार है, आप सब नहीं यार ईमानदार है भाई। बात हो रही है रिजल्ट। ऐसे ईमानदारी का क्या करना है कि हम लोग भूखे भूखे मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं। अगर इससे ईमानदार चाहिए तो मस्जिद के पेश इमामों को ले आओ यार। वो आएंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला क्रिकेट की बेहतरी के लिए, अल्लाह ने चाहा। अब कब होगी? जुम्मे का दिन होगा, मुहर्रम की 10 तारीख होगी, जब अल्लाह बेहतर करेगा। देखो हर आदमी की अपनी राय है, उसमें अल्लाह ताला का कोई वो नहीं, अल्लाह मियां तो बेहतर ही करता है। अल्लाह मियां देखें जिन लोगों को जो पहले जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने बात ये नहीं हो रही बेसरी की, उसकी बात ये हो रही है कि जो गलत है उसको गलत कहा जाए। जो आपकी राय में गलत होगी, मेरी राय में गलत नहीं है। आपकी राय मेरी राय में थोड़ी भाई, मैं आपका नाम ही नहीं ले रहा। मैं ये कह रहा हूँ ये जो पॉलिटिशियन और क्रिकेटर जो है ये मुनाफिक है, उनमें मैं किसी पॉलिटिशियन को, किसी क्रिकेटर को गलत नहीं बोलूंगा। तुम अपने पे क्यों लेके जा रहे हो मेरे भाई? आपको कौन कह रहा है? आपको कौन कह रहा है? नहीं बात ओवरऑल बात हो रही है। यहाँ तो रोज टॉप शो होते हैं, 10 चैनल। शुएब भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, शुएब भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मुनाफिकत है पॉलिटिशियनों में, सबसे ज्यादा मुनाफिकत, इसमें कोई शक नहीं। हम कह रहे हैं हकीकत को हकीकत कहेंगे ना, सच को सच कहेंगे। हाँ मैं भी मैं कहता हूँ आप मेरे साथ बैठ के प्रोग्राम, अगर मुनाफिकत नहीं होती तो आज ये मुल्क कहाँ होता? एक बंदे का नाम लूंगा, एक बंदे का नाम लूंगा, आप मेरे साथ प्रोग्राम करें यार। मैं एक बंदे का नाम लूंगा और अगर गलत होगा तो आप मुझे हैंग कर दें। चले मैं इनके साथ प्रोग्राम कर ले, बहुत अच्छा। तुम्हें नसीम भाई तो मिल जाएगा, एक बंदे का नाम ले रहे हैं हम तो सुन लेंगे। चले नसीम भाई करें, बहुत अच्छा बात है। सुनाने आपको नहीं, रियलिटी बयान करने के लिए भाई रियलिटी आप करें, नसीम से बात करें। अरे तुमसे कौन कर रहा है बात भाई? तो आप नसीम से करें। साजिद खान, आप मेरा ख्याल में आप ये बात कहना चाह रहे थे, आप एक तो नाराज हो जाते हैं। देखिए एक जनरल बात, देखिए उन्होंने एक उसूली बात कही है। देखिए बात ये होती है, सिंपल सी बात सुने। नदीम खान एक दयानतदार आदमी है, बहुत नदीम खान के ऊपर पीछे पड़ गया यार। नदीम खान बेचारे को तो आए 2 महीने नहीं हुए यार। वही तो बात कह रहा हूँ, उसके आने के बाद बहुत सी चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। वक्त लगेगा, वक्त एकदम सही नहीं होगा। जो पास में लोग, अरे वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता साजिद खान, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, कंप्रोमाइज करेगा वो भी। आप छोड़ो इस बात को यार। इकबाल साहब आप अकेले कोशिश कर रहे हो ना सुधारने की? नहीं अकेला मैं नहीं कर रहा। फिर मैं तो नाम आप कौन है और आपके साथ? भाई मैं तो अपनी कोशिश अपने तौर पे कर रहा हूँ। किसी इकबाल भाई के साथ बहुत बड़ी टीम है कि आप इकबाल भाई की टीम का हिस्सा नहीं है साजिद खान साहब। मैं तो पूरा मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं तो ये कह रहा हूँ बैठे मेट्रो में सारे प्रोग्रामों से ये नहीं बैठे। मेट्रो न्यूज चैनल ने ये मेट्रो न्यूज चैनल ने ये प्लेटफॉर्म दिया जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मेट्रो न्यूज चैनल को सराहना चाहिए और चैनल इस तरह की गुफ्तगू क्यों नहीं भाई? सब चैनल करते हैं यार, ये बात नहीं करो, ये बात नहीं करो। नहीं है, बहुत से नहीं करते, बहुत से नहीं करते, बहुत ज्यादा ही लफाजी में आ जाते हो यार। आप सारे उनको सियासतदानों को मुनाफिक कह देते हैं, फलाने को कह देते हैं। भाई मैं तो वो तो भाई मुनाफिकत है ना इस मुल्क में, मुनाफिकत है, क्यों नहीं मानते हो? आपके अंदर भी होगी मुनाफिकत यार, क्या बात करते हो आप? मैं अरे छोड़ो यार, किसी को कहता ही नहीं हूँ। मैं किसी को क्यों कह दूं? साजिद खान आप मेरा कहने का मकसद था, देखें आप इसकी एक लॉजिक देते ना कि देखिए नदीम खान अभी आए, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया गया है ताकि खिलाड़ियों को रिवाइव कर सके। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आप लॉजिक नहीं दे रहे ना, वो भी, वरना ये शुएब भाई इतनी बात नहीं करते कि भाई नदीम खान आए, वो जरा देख रहे हैं खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस क्या थी, कोचेस का परफॉर्मेंस क्या थी, उनको टाइम नहीं मिला तो 1 महीने। अच्छा साजिद भाई से एक सवाल है, साजिद भाई से एक सवाल है। नदीम खान आ गए, ठीक है, अभी बैटिंग कोच कौन आया है? यूनुस खान आ गए। बिल्कुल नदीम खान लेके आया। जो आदमी को कंप्रोमाइज नहीं करेगा वो मुनाफिकत नहीं है उस आदमी के अंदर, ये बता दूंगा आज आप। तो लेके कौन आया इससे पहले क्रिकेट? एक मिनट इकबाल साहब, लेके कौन आया नदीम खान यूनुस खान को? आप बताइए। कौन लाया? क्या नाम बताया? नहीं क्या नाम बताया? क्या नाम है उनका? क्या नाम है?
आप बताए ना। नहीं, ये शेफ का नाम नहीं लेते। शुएब भाई ने कहा राशिद लतीफ लेकर आए। मेरा ख्याल में नदीम खान लेके आया, और नदीम खान के कहने पे लोगों ने अरे छोड़ो यार, अरे खुदा को मानो यार, अरे खुदा को एक मिनट, मैं सॉरी टू से, क्या यूनुस खान को सिफारिश की जरूरत है यार? वो उसकी एक कैलिबर या क्या उसका ये क्लास नहीं है क्या? बेवकूफों वाली हम बातें कर रहे हैं। पहले क्रिकेट बोर्ड में क्यों नहीं आया भाई? बात ही हो रही है, इससे पहले राशिद ने क्यों नहीं कोशिश कर ली? बड़ी राशिद की बातें कर रहे हो, इससे पहले राशिद ने क्यों नहीं कोशिश कर ली? ये तो नदीम खान के आने के बाद वो आया है, और नदीम खान लेके आए हैं, उसको डंके की चोट पे लेके आया, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो राशिद की आप बात कर रहे हैं, राशिद से पहले कोशिश क्यों नहीं करी? इतनी अथॉरिटी है तो छोड़ो। अब राशिद लतीफ साहब की और यूनुस खान साहब की बात हुई है। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, एक चीज ये बताइए कि सरजील को नदीम को बोलो, सरजील को। राशिद लतीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और इस स्टेटमेंट में बड़ा दम दिखाई देता है कि अगर इंग्लैंड में कारकर्दगी खराब हो गई तो यूनुस खान को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। बिल्कुल होगा, ये बचाया जाएगा। जी इकबाल भाई, किसको? मिसबाहुल हक को बचाया जाएगा, और मैं भी मैंने भी उनसे सवाल यही किया था ना, बनाया जाएगा। यही चीज। और अभी आप देखिए, अभी ये बात कर रहे हैं ना, अभी इंजमामुल हक का बयान आज कल क्या आया है कि ड्रेसिंग रूम का बहुत सही नहीं होगा, बाबर आजम कप्तान, अजहर कप्तान और सरफराज कप्तान, ये आप बयान दे रहे हो अभी से। ये अभी टीम गई नहीं है, और अभी से मुनाफिकत ये है, ये मुनाफिकत है। ये कर ले शुएब भाई एक जगह। जी नदीम भाई, अपना नसीम भाई एक बात बोलो इकबाल साहब की बात पे। जो इंजी ने जो बात की है बहुत पॉजिटिव बात की है, और कोई उसने गलत बयानी से बात नहीं, और सरफराज के हवाले से बात की, बहुत अच्छी बात की है। उसने जो सरफराज की क्रिकेट की एबिलिटी की बात की है उसको सराहना चाहिए। उसने इस तरह कहा बाबर आजम T20 का कप्तान है, अजहर अली टेस्ट मैच का कप्तान है, और सरफराज इन दोनों के ऊपर कप्तान था। और सरफराज जैसा बंदा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिसको जो कॉन्टेक्ट दिया गया है, ड्रेसिंग रूम का माहौल कौन खराब करेगा? नहीं, और सरफराज के होते हुए तो नहीं हो सकता, खुदा का खौफ करें इकबाल साहब। सरफराज की बात, अरे भाई तुम अगर इतनी बात समझ जाते तो फिर समझ में आ जाती बात। अभी आपकी समझ में माहौल की बात कर रहा है इंजी, किसके ड्रेसिंग की बात कर रहा है भाई? आप किधर बात जा रहे हैं? आप किधर जा रहे हैं? ड्रेसिंग रूम की बात कर रहा है ना, कि ड्रेसिंग रूम में सही नहीं रहेगा। अरे आप एक तरफ बयान दिलवा रहे हैं इंजी को, उस तरह की तरफ बॉल आप लेके जा रहे हैं राशिद लतीफ की तरफ। अबे यार मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, आप उल्टे जा रहे हो यार खुद। अजीत भाई ने ये बात कही कि इंजमामुल हक को क्या इस मौके पे कोई भी बयान जो सरफराज से नहीं देना चाहिए। यार हर आदमी का राइट है, जैसे इकबाल साहब बात कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल हर आदमी ने बनाया, मैं किसने नहीं बनाया? देखिए मैं क्रिकेटर, मैं कोच हूँ, मैं कप्तान हूँ, ये सारी चीजें नहीं रहूं। अभी आप बाहर बैठे हो, आप सेलेक्टर नहीं हो। जब आप सेलेक्टर थे, जो गोल खिला लिया आपने। अब क्या है ये? अब आपको इस वक्त ये ड्रेसिंग रूम का माहौल क्यों खराब होगा? क्या उसने तो पूरा बयान पढ़ा आपने? इनके आने से बहुत बेहतर होगा, यूनुस खान मुश्ताक से आने बड़ा बयान पढ़ा आपने? हाँ मेरे पढ़ा भी, मेरी बात भी हुई है जाती तौर पे, से मेरी बात हुई है। और जो बात वो कह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कह रहा है, जो सरफराज की कॉन्टेक्ट के हवाले से बात कर रहा है, और जो पाकिस्तान की जो ड्रेसिंग रूम के माहौल, अरे मैं उसके कॉन्टेक्ट के हवाले से बात ही नहीं कर रहा हूँ। फिर आप वो तो उससे पूरा बयान आपने सुना नहीं है ना, तो आपने जब शूजा छोड़ दिया, शूजा ये है। चले आप सुना दे भाई। मैंने तो पूरा बयान पढ़ा भी है, सुना भी है। तो उसका कहने का मकसद ये है कि ये सरफराज के होने से बाबर आजम थोड़ा सा प्रेशर भी हो सकता है, ये सारी चीजें होती है, इस पे ये खामोश होकर बैठेगा एक कोने में। ये तमाम चीजें हैं, समझा करें बात को। भाई इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? इसको पॉजिटिव ले लेना, इसको नेगेटिव लेने का फायदा नहीं है। जिस बंदे के लिए दे रहा हो, अल्लाह का शुक्र है, सच्चा पाकिस्तान। अच्छा, आप अभी तक सारे नेगेटिव लेते रहो? नहीं आप वो बात देखें ना, आप अगर आप इंग्लैंड पे टीम जा रही है, अगर वो इंजी ने बयान दे दिया है, तो हर आदमी यूट्यूब चैनल बना रहा है, 1 2 3 करते रहो सारी चीजों में। नहीं वो तो आपको पता ही है, 1 2 3 तो करे बगैर तो मजा ही नहीं आता ना। जी शुएब भाई, यही तो 1 2 3 है। जी नसीम, शुएब भाई, राशिद लतीफ का स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने ये बात कही कि
यूनुस खान को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा मिसबाह उल हक को बचाने के लिए। तो बिल्कुल सही कहा है। मैं इस पे ये कहता हूँ, हर आदमी की अपनी सोच है, हर आदमी अपनी सोच से बोल रहा है। अब ये टाइम मिलता है। मैं आपकी सोच जानना चाह रहा हूँ। मेरी सोच मैं उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक काम स्टार्ट नहीं होगा। नहीं, कहने का मकसद है प्रिडिक्शन तो होती है आप पाकिस्तान की। नहीं, मैं प्रिडिक्ट नहीं करता दिलों के हाल और आने वाले हालात का अल्लाह जानता है। अब ये राशिद लतीफ की सोच है तो हो सकता है उसकी सोच हो। जब मैं अच्छा, आप बहुत कर रहे थे, आप बहुत बात कर रहे थे कि मिसबाह उल हक के दौर में जो है वो कोई नाइंसाफी नहीं होगी, प्रॉपर सिलेक्शन होगी। आपने ये काफी बात है, स्टेटमेंट दिया, मेरे शो में भी कहा। सुहेल तनवीर अगर सिलेक्ट नहीं होता तो आपको ये नाइंसाफी नहीं लगी? अच्छा नसीम, मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे इसमें? जी, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैंने बिल्कुल बोला था कि कोई नाइंसाफी नहीं होगी। आपने एक हैदर का नाम लिया था, उस हैदर का भी नाम आया और मैं अब भी कहता हूँ। और कुछ ऐसे प्लेयर आए हैं जिनका मैं खुद भी नहीं सोच सकता था। अब देखिए, नाम तो रुहेल नजीर का भी लिया था जो अंडर 19 टीम का कैप्टन है, लेकिन रुहेल नहीं आया। वो शकील शेख के क्लब से खेलता है तो वो बच्चा हैदर से ज्यादा परफॉर्म किया था अंडर 19 में, वो तो नहीं आया। ठीक है मैं नसीम, मैं बिल्कुल आपका सवाल है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसका जवाब भी दूं। अच्छा, जहां तक दूसरी बात ये है कि देखें कुछ प्लेयर ऐसे भी आए जिनका हम सोच भी नहीं सकते। एक ही। अच्छा, दूसरी चीज ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पहले है टेस्ट। अब शुएब भाई आपकी आवाज आ रही है लेकिन मेरा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। आप ऑल आउट का हिस्सा बने, कोशिश की कि हम सब ऑल आउट जाए। और आपने डिस्कशन सुन ली होगी क्योंकि यहाँ पर हर कोई बात ये करता है कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की बात हो, और ये तीनों साहिबान जो बैठे हुए थे ये बड़े स्टेक होल्डर थे पाकिस्तान क्रिकेट के। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत सर्व किया हुआ है। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने जितनी आवाज उठाई है, और अब वो करप्शन के खिलाफ बिल लेकर भी पहुंच गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा बिल पास होगा या क्रिमिनल एक्ट, एक ऐसा एक्ट बनेगा कि जिससे किसी की दिल आजारी नहीं होगी, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ऐसा ना हो कि एक्ट बन जाए, कानून पास हो जाए और उसके बाद भी हमारे वही फैसले हो रहे हो जैसे हम देखते आ रहे हैं कि अगर एक खिलाड़ी नहीं बताता तो उसकी सजा 6 महीने, एक खिलाड़ी नहीं बताता तो उसकी सजा 3 महीने, एक खिलाड़ी नहीं बताता तो उसकी सजा 3 साल है। पैमाना सबका बराबर होना चाहिए। नसीम राजपूत, ये आप अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।